भारत के मित्र देश सऊदी अरब से एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान जिस सऊदी अरब के पैसों पर पलता आया है, उसी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 लोगों को फांसी पर लटका दिया है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 5 पाकिस्तानियों को शाही आदेश के बाद फांसी दी गई है। सऊदी अरब का शाही आदेश ये था कि इन 5 पाकिस्तानियों को इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में फांसी दी जाए। सऊदी अधिकारियों ने एक कंपनी पर छापा मारने और एक गार्ड की हत्या करने का दोषी ठहराए जाने के बाद 5 पाकिस्तानियों को फांसी दे दी है। इस वाकये से पूरे पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा नाराजगी है। हम आपको बता दें, उन 5 पाकिस्तानी नागरिकों ने पहले निजी क्षेत्र की कंपनी पे हमला किया और इस दौरान उन्होंने 2 गार्डों को बंधक बनाया और एक की हत्या कर दी जो कि बांग्लादेश से था। जांच के बाद 5 पाकिस्तानियों को दोषी पाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। पाकिस्तान को इस बात का भी गुस्सा है कि कतर में जब भारतीय नागरिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, तब भारत ने अपने नागरिकों को सकुशल बचा लिया था और सुरक्षित भारत लेकर आ गए थे। आज की न्यूज़ है, हमारे तकरीबन 5 लोगों को सऊदी अरेबिया ने फांसी दे दी। बताया कि भाई ये इन्होंने हमारे यहाँ पर आगे कत्ल किया था। कोई 2-4 इल्ज़ामात मजीद लोगों पर लगे हुए थे। और दूसरी तरफ कतर ने इंडियन नेवी के 10 ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुनाई। सुनाने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट की पावर चेक करें आप, रातों रात अपने बंदों को छुड़वाकर वो ले गए। हमारे 5 बंदों को सजा होगी, सजाए मौत दे दी, हम कुछ ना कर पाए। क्या इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो लोगों को छुड़वा सके, वो मिडिल एज जैसे कंट्री से जाके? जी बिल्कुल, इंडिया के पास बड़ी पावर है जी। इस हकीकत को आप तस्लीम कर लेना चाहिए। अब कोई नहीं मानता तो आप 1971 को देख लें, जब वो इंडिया ने हमारे फौजियों की और जो हम पाक फौज है हमारी, उसकी पेंटें उतरवा दी थी उन्होंने। तो ये अब तो वो उस वक्त इतने पावरफुल थे, तो हम बस वो कर सकते हैं, जो ताकतवर है वो सब कुछ कर सकता है। जी मतलब आप ये बात जो कर रहे हैं, वाकई में यहाँ पर हम लोग मानते नहीं हैं कि जो कि कतर के अंदर जो वाकया था, हमारे जनरल ने भी, जो एक्स जनरल थे, उन्होंने भी तस्लीम किया कि भाई 93,000 नहीं थे, 90,000 फौजी थे जिन्होंने वहाँ पर जाके सरेंडर किया। तो क्या कहना चाहेंगे कि हम यहाँ पर तो कहते हैं कि भाई हमारे पास पावर बड़ी है, हम जज्बे के लिहाज से तो उनसे बहुत आगे हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस जी, अपने मुँह मियाँ मिठू बन सकते हैं तो बनते जाएं, कोई बात नहीं। अब मैं कहूँगा कि जी इस चौक में मुझसे ज़्यादा पावरफुल आदमी कोई नहीं है, मैं तो जिसको थप्पड़ मारूँ वो जाके गिरेगा। तो ये तो मेरी बातें हैं, मैं कर सकता हूँ अपने मुंह से, मैं मियाँ मिठू बन सकता हूँ, मुझे बनने दें आप, ठीक है। तकरीबन 5 जो थे वो पाकिस्तानियों को फांसी दे दी है सऊदी अरेबिया ने, और 10 जो इंडियंस थे नेवी ऑफिसर्स, उनको कतर में से छुड़वा कर ले गए। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? मुझे आप ये बताएं, उनको फांसी क्यों दी गई है? उनका जुर्म क्या था? ये तो उन्होंने कत्ल किया था, कोई कत्ल किया, इस वजह से उनको वहाँ पर फांसी दी गई है। वो वर्कर थे, कोई वर्कर थे। अच्छा देखिए, एक बात तो समझने वाली है, जहाँ पे हम ये कह रहे होते हैं कि सऊदी अरब है या कतर है या जो भी है, ठीक है, जब बात नेशनल इंटरेस्ट की आ जाती है तो फिर तो सिर्फ से सिर्फ जो है अपना मुफाद ही काम आता है। चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो कोई कतर हो, चाहे वो पाकिस्तान। खैर पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसका अल्लाह ही मतलब निगहबान है, हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात तो मानी हमने, इसीलिए तो ना बात करने दें सर, आप अगर सवाल बीच में करेंगे तो फिर मैं कहाँ से। अच्छा, इंडिया जो इस वक्त है ना, GDP PPP के हिसाब से दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क है, ये बात मानने वाली है। उसके जो नेवी ऑफिसर थे, मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस से उनका कोई रिलेशन था, तो इस तरह से कतर ने उन्हें सज़ा दी थी, तो इस वजह से वो उन्होंने कैंसिल करवा दिया। देखिए, ये तो हकीकत बात है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। कोई भी मुल्क, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, आप देख सकते हैं कि अभी मुकेश अंबानी के बेटे की जो शादी हुई थी, शादी के तकरीबात थे, बल्कि प्री वेडिंग, उसमें एलन मस्क के अलावा आपको दुनिया के टॉप लेवल के सारे बिजनेसमैन नज़र आ रहे थे। जबकि पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ एक ही SIFC है, उसी के बलबूते पर हम अपने मुस्तकबिल को रोशन देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। गो कि वो अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए, हम होप करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आपने की है कि सऊदी अरब तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उसमें इतना इंटरफेयर कर सकता हो जितना आप इंडिया की और कतर की बात करें। अब देखिए, कतर एक छोटा सा मुल्क है, मेरे ख्याल से उसकी आबादी लाहौर के आधे के बराबर भी नहीं होगी,
और सऊदी अरबिया जो है वो मिडिल ईस्ट का आप कह सकते हैं कि तानेदार है, सबसे बड़ा मुल्क है और सबसे ज़्यादा ताकतवर भी है और इकोनॉमी के हवाले से भी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का कोई वो हो बन सकता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट जब आ जाती है तो फिर तो आप नहीं कहते। सऊदी अरेबिया और इंडिया के तल्लुकात इतने बेहतर हैं कि जितने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी सऊदी अरेबिया ने ऑयल रिफाइनरी के फार्म्स फैक्ट्रीज लगानी थी, वो पाकिस्तान के बजाय इंडिया शिफ्ट हो गया। पहले जो ट्रेनिंग थी पाकिस्तानी सोल्जर्स, सुने, पहले जो ट्रेनिंग थी जो सिपाहियों की पाकिस्तानी सोल्जर्स देते थे, लेकिन अभी वो इंडियन सोल्जर्स हमारे बॉर्डर के पास ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये कैसे चेंज हो गए हालात और वक्त जज्बात? देखिए, इसमें ये एक ऐसी बात है कि मैंने कहा था ना कि किसी भी मईशत की इस्तेहकाम के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए होगा। अब इंडिया में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आपको पिछले 10 सालों से नज़र आ रही है और अगले 5 साल मज़ीद नरेंद्र मोदी ही आपको नज़र आता जाएगा। जिस तरह से अभी 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उसकी जो सियासी इस्तेहकाम की जहाँ तक बात है तो वो 100 आउट ऑफ 100 है। हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम आपको नहीं मिलेगा। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट बनी है ये भी मतलब पता नहीं चलेगा कि कब तक चले या ना चले। तो इस वजह से एक तो इंडिया को उसकी आबादी का एडवांटेज हासिल है, बहुत बड़ी आबादी है उसकी, और दूसरा उसकी इकॉनमी ग्रो कर रहा है। मेरे ख्याल से 6.8% के हिसाब से उसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो है, और हमारी जो है 0.9 इस तरह से 1% के बराबर है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हालात हमारे मुल्क के अंदर के भी कैसे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रीज भी हमारी, अब हम कहते हैं कि मुसलमान बरादर मुल्क हैं, हमारे भाई का रिश्ता उनके साथ, लेकिन वो भी हमारी बात नहीं सुन रहे। वो ज़्यादा इंडिया की तरफ तवज्जो क्यों दे रहे हैं? वो क्या वजूहत है? ये इंडिया की तरफ ज़्यादा इसलिए तवज्जो दे रहे हैं कि जहाँ ये मुसलमानों को अक्सरियत समझा ही नहीं जा रहा, ठीक है, और ये पता नहीं इनको क्या मसला है क्या नहीं, जबकि हमें मुसलमान जो हमें इख्तियारात हैं वो हमें इंडिया वालों को तो नहीं है, इनको वो इख्तियारात क्यों नहीं दिए जा रहे?